बात करें जम्मू सिटी की, जम्मू शहर की, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं और कहीं ना कहीं काम भी चल रहा है। पर सवाल बड़ा ये है, आज भी हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो एक दिक्कत सामने जो आती है आम जनता को, आम नागरिक को, या यूं कहे जो टूरिस्ट आते हैं या बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं, वो है ट्रैफिक जैम की और साथ ही साथ पार्किंग की। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज हम बात करने जुड़ चुके हैं खास एक स्पेशल मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्व रखता है कि जब भी हम कहीं बाजारों में निकलते हैं या कहीं फंक्शंस वगैरह में जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं या अकेले जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या रहती घर से ही दिमाग में आता है कि आखिर पार्किंग कहाँ हो। जेडीए की तरफ से जो पार्किंग थी, यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जेडीए पार्किंग बनाएगी, उससे लोग कितने खुश है और जो पार्किंग की समस्या किस हद तक उसका समाधान हुआ है, इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय अनिल गुप्ता जी, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट है। आइए जानते हैं ये किस तरह से उन सारी चीजों को देखते हैं जो कि आज के दौर में आम जनता के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। अनिल जी, क्या कहेंगे, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जेडीए द्वारा पार्किंग बनाई गई, पर आज कितना फर्क है उस पार्किंग से? आम जनता कितनी खुश है या आम जनता को कितनी परेशानियों से उनको समाधान मिला, या आज भी जनता उतनी ही परेशान है? देखिए रश्मि जी, ये जो पार्किंग बनाई गई थी, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई थी कि लोगों को पार्किंग लगाने की बड़ी दिक्कत आती थी कि जगह जगह लोग पार्किंग पे, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते थे। उनको सड़कों से गाड़ियां हटाने के लिए ये पार्किंग स्पेस बनाई गई थी और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट ये बनाया गया था। और ये हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी ने, आज इनको 1 साल हो गया है इनका उद्घाटन किए हुए, और उद्घाटन करने के बाद मैं आज भी इनको, गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, जब ये आपने पार्किंग बनाई, इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन आपने किस बेस पे किया? पार्किंग तो आपकी अभी चालू भी नहीं हुई। नीचे इनके एक्सीलेटर लगाए जाने थे, नीचे इनकी लिफ्ट लगाई जानी थी। जो लोग श्रद्धालु बाहर से आते हैं, बाहर से श्रद्धालु आया, बस स्टैंड पे उतरा, बस स्टैंड से उतर के उसने लिफ्ट ली या एक्सीलेटर पे लिया, सामान है उसके पास, सामान एक्सीलेटर पे लिया, फिर वो 3 फ्लोर हैं पार्किंग के, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से जब बंदा वहां पे पहुंचता है तो पहुंचने के लिए उसके हाथ में सामान होता है, एक्सीलेटर चलाए नहीं, लिफ्टें चलाई नहीं, तो ये पार्किंग किस बात की है? अब ये पार्किंग सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने के लिए थोड़ी है। गाड़ियां, अगर यहाँ पे सिर्फ गाड़ियां खड़ी करनी होंगी तो पार्किंग ठीक है, अगर लोगों को सहूलियत देनी चाहिए थी, इनको सहूलियत देने के लिए इन्होंने ये कौन सी बात की है? पार्किंग का इन्होंने जो बिल्डिंग खड़ी की, मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्होंने वेस्ट कर दिए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नर महोदय, आपने ये करोड़ों रुपए वेस्ट कर दिए हैं जम्मू वालों के ऊपर, और इसका कोई फायदा जम्मू वालों को नहीं हुआ। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जब ये पार्किंग बनाई गई, पार्किंग को एक्सीलेटर, इसके 3 एक्सीलेटर थे, 3 फ्लोर थे, 3 एक्सीलेटर इनके बनाए गए थे और 3 लिफ्टें लगाई गई थी। मैंने इसके बाद यहाँ पे हमारे मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी, उनका भी दौरा मैंने वहां पे करवाया था। उनको हम वहां पे लेके गए। वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि ओवर फुट ब्रिज है हमारा, जो पार्किंग को लिफ्ट करता हुआ ऊपर आता है और ऊपर से हमारी बाजारों को जोड़ता है, वो बंद करके रखा हुआ है। और हमारे मेयर साहब ये कहते हैं कि इसको, बोर्ड को यहां से हटा दो। बोर्ड को हटाने का क्या मतलब है भैया? बोर्ड को हटाने से यहाँ पे पार्किंग नहीं खुल सकती। नीचे से अगर एक्सीलेटर नहीं चलेंगे, पार्किंग नहीं चलेगी, लिफ्ट नहीं चलेगी, तो लोगों को सहूलियत कहाँ पे दी जाएगी? और ये करोड़ों रुपए का जो इन्होंने वेस्टेज किया है, मैं गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तो अब इस पे इंक्वायरी बढ़ाई जाए कि ये जो एक्सीलेटर कौन खा गया, किसने खा लिया एक्सीलेटर? अगर एक्सीलेटर का प्रोविजन रखा गया था, कहीं ना कहीं बड़ी जांच का विषय रहता है। बिल्कुल। इस तरह की चीजें शुरुआत तो होती, शुरुआती दौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करें, मेयर साहब की बात करें, ये रिबन कटिंग तो कर जाते हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लग जाती हैं पेपर में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होती हैं, पर उसके बाद वो काम कहाँ तक पहुंचा, उस काम में कितनी वृद्धि हुई, इन चीजों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखिए रश्मि जी, मैं आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2017 में बना, 2017 का प्रोजेक्ट आज 2022 में इन्होंने लागू किया है। और ये होर्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपकी गलियां सुंदर चाहिए, आपकी सड़कें सुंदर चाहिए, नालियां अच्छी होनी चाहिए। और ये जो नालियां ये नहीं बना रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, ठेकेदार के पास जाओ तो वो कहता है कि मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं।
तो ये काम कैसे होंगे। अब मैं आपको इनकी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करूंगा। स्मार्ट सिटी का इन्होंने प्रोजेक्ट लाया, 2017 में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था और 2022 में इन्होंने ये लागू किया। 2022 में इन्होंने लागू किया। क्या इन्होंने किसी से बात की कि ये जो प्रोजेक्ट लाया है, उस समय के तो एमएलए भी थे, एमपी महोदय भी थे। चलो कारपोरेशन तो 2018 में 20 में बनी, वो तो बाद में बनी, लेकिन उसको एमपी तो कंसर्न थे वहां पे, एमएलए तो वहां पे बैठे थे। बाजार एसोसिएशन यहाँ पे जम्मू में हर एक बाजार में बाजार एसोसिएशन बनी हुई है। इन्होंने बाजार एसोसिएशन के किसी प्रधान से बात की, मैं रश्मि जी ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसी को विश्वास में नहीं लिया और घर बैठे ही ये प्लान बना दिया। और प्लान बनाने के बाद अब ये थोड़े दिनों की बात है, इन्होंने ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है कुछ नुमाइंदे थे, कारपोरेटर थे, उनको वहां पे उन्होंने बुलाया। उनको बुला के ये दिखाने के लिए कि हमने ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अरे भैया, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया कब लाया? 2017 में आया। इसके बाद भी शुरू करने से पहले आप कारपोरेटर महोदय को कॉन्फिडेंस में लेते, उनकी बात करते, उनसे कुछ सलाह लेते कि कहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगानी है, कहाँ पे प्रोग्राम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। खाली रिबन कटने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन जाएगी। जब तक आप गलियों और नालियों की सुंदर हालत नहीं करेंगे। ये कारपोरेटर को लेके इंदौर में भी गए, कारपोरेटर्स को लेके ये अहमदाबाद में भी गए। अब ये सुनने में को आ रहा है कि ये दिल्ली में भी जा रहे हैं इसी का सर्वे करने के लिए कि जम्मू को किसी तरीके स्मार्ट सिटी के ढंग से इसको कोई नंबर अपग्रेड किए जाए। लेकिन कैसे अपग्रेड होंगे जब तक जमीनी स्तर पे ये काम नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो तब तक ये कैसे स्मार्ट सिटी को लाएंगे। स्मार्ट सिटी की बात मैंने आपको स्मार्ट सिटी की बात, अब मैं एनबीसीसी की बात करूंगा। ये भी स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है। ये बड़ा लंबा चौड़ा पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो एनबीसीसी का काम है, ये मेन होल जो बना रहे हैं मोहल्लों में, मेन होल तो ये बना रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी की पाइपों की कर रहे हैं, लेकिन मेन होल तो जगह जगह पे जाम पड़े हुए हैं। मैं रश्मि जी आपको अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो मैं आपको जगह जगह मेन होल ब्लॉकेज पड़े हुए हैं और लोगों की शिकायतें आती हैं, लेकिन किसी को अफसर को फोन करो वो फोन ही नहीं उठा के राजी, वो कोई कंप्लेंट सुन के ही राजी नहीं। आज भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपने एनपीसीसी का काम करवाया है, इसका करवाने का फायदा कोई नहीं। और मैं आपको रश्मि जी आपके माध्यम से लोगों से अवेयर करना चाहता हूँ कि जिनके काम एनपीसीसी के नहीं लगे हुए हैं वो इनको ना करवाएं, क्योंकि ये फंस जाएंगे। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं और इनकी नाली चौक हो रही है, मेन होल इनके बंद हो रहे हैं। जब इनके मेन होल अब पहले पानी बाहर आ रहा है, लोग सड़कों पे चलना मुश्किल है। अभी तो रश्मि जी गलियों में पानी आ रहा है। थोड़े दिनों के बाद जब ये ब्लॉकेज होगी ना, इन्होंने पहले किया था कि पहले सिर्फ मड का पानी उसमें डाला था, अब इन्होंने हमारी किचन का पानी भी उसमें डाल दिया है। किचन का पानी और मड का पानी जब इकट्ठा होगा और जब ब्लॉकेज होगी, ये मड सारा हमारा किचन में जाएगा और इतनी बुरी हालत हो जाएगी हमारे जम्मू शहर की। ये तो स्मार्ट सिटी की बातें ही करते रह जाएंगे। और लोग इस तरह से आह्वान किए जाते हैं बड़े बड़े के स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट ये बन गए वो बन गए, पर जमीनी स्तर पर आज भी जनता परेशान है, आज भी जनता चिंतित है। बिल्कुल बिल्कुल चिंतित है और लोगों की सुनवाई कहीं नहीं है। यहाँ पे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो बाबू राज है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर की जो जूटी ये कह रहे हैं, जूटी में बाबू राज का बोलबाला है। कोई ब्यूरोक्रेसी किसी को सुन के राजी नहीं है। हमारे कारपोरेशन के लोग जीत के आए हुए हैं, कारपोरेशन की तो कोई बात ही नहीं सुनता है। जहां तक कि मैं मेयर साहब को भी ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कारपोरेटर को कमिश्नर से मिलने के लिए टाइम लेना पड़े, ये कौन सी बात है कि कारपोरेटर के 100 मसले होते हैं अपने मोहल्ले के, और मोहल्ले के लिए उसने कमिश्नर मैम को जाने के लिए, कमिश्नर साहब आप मुझे टाइम दोगे, तो वो अपनी बात कैसे रखेगी, अपना मसला कैसे सुनाएगी उसको। पानी की आज इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है, ये जो पानी की इन्होंने आज जल चढ़ाने के लिए, शिव जी किससे प्रसन्न होते हैं? शिव जी प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से। आज लोगों को जल चढ़ाने की भी दिक्कत मंदिरों में आ रही है। लोग देखो जल चढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों में, आज मैं बैठा हुआ था कहीं पे मंदिर में, कहीं मैं गया हुआ था जल चढ़ाने के लिए, तो वहां पे लोग मोहल्ले के लोग आ गए। वो मोहल्ले के लोग कह रहे हैं भैया 2-2 दिन हो गए हैं, नलका नहीं आज हमारे घर में आया है, हमें बाथरूम जाने में इतनी परेशानी हो रही है, घर में बच्चे नहलाने के लिए इतनी परेशानी हो रही है। ये स्मार्ट सिटी कहाँ पे बनाएंगे? ये स्मार्ट सिटी मुझे ये समझ नहीं आती कि पीने को पानी नहीं, गलियां साफ सुथरी नहीं, गलियां टूटी पड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और
लगातार हमें लोग बताते भी, हम कवर भी करते रहते हैं। आप तो रश्मि जी, आप तो, मैं तो मुबारक देता हूँ आपको कि आप इतनी अच्छी बातें करते हो, आप मोहल्ले को कवर करते हो। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे वार्ड नंबर 15 में भी किसी दिन आप आइए, वहाँ के आप हालत देखिए। और हम थक गए हैं अब अपनी शिकायतें करने के बाद, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सवाल जरूर करना चाहिए, स्मार्ट सिटी के तहत जो आपने पार्किंग की बात की कि जेडीए की पार्किंग बनाएगी, उन्हीं चीजों को देखते हुए 200 साल पुरानी जो प्रथा थी दरबार मूव की, कहीं ना कहीं इसके साथ भी जोड़ा गया था कि जब दरबार मूव जम्मू होता था तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होती थी। आज दरबार मूव 200 साल पुरानी प्रथा को भी खत्म कर दिया गया, पर ट्रैफिक है जू की तू है। क्या कहेंगे, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं आज के दौर में नुकसान, आज के दौर में व्यापारी भी मायूस हैं। कश्मीर की चाहे बात करें चाहे जम्मू की बात करें, क्योंकि जब दरबार मूव होता था कश्मीर से जो लोग यहाँ आते थे, प्रस्थान करते अपने परिवारों के साथ, तो यहाँ की जो बिजनेस था, व्यवसाय था लोगों का, वो बढ़ता था। जहां से जब गर्मियों में लोग यहाँ जाते थे, दरबार मूव होता था, तो वो अपने परिवारों को लेके जाते थे, उनका व्यवसाय बढ़ता था। तो कहीं ना कहीं आज दोनों क्षेत्रों में, दोनों बात करें, दोनों यूटीज में कहीं ना कहीं आज मायूसी का माहौल है। तो अगर यही चीजें करनी जिसका कोई फायदा नहीं, तो वो चीजें करनी ही क्यों सर? देखिए रश्मि जी, ये एक ऐसी परंपरा थी जो हमारे दोनों प्रांतों को आपस में जोड़ के रखती थी। जम्मू के लोग जब यहाँ से दरबार मूव होता था कश्मीर में, तो वहाँ के लोगों में भी खुशहाली आती थी कि जहाँ के जम्मू के लोग कश्मीर में जा रहे हैं। जब कश्मीर से दरबार मूव होता था जम्मू के लिए, तो हमारे लोगों में भी खुशहाली का माहौल होता था कि यहाँ पे लोग आएंगे। और व्यापारी वर्ग, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो व्यापारी वर्ग हूँ, व्यापार की बात भी करूंगा। और व्यापारी वर्ग इतना खुश होता था कि हमारा कस्टमर आता था, और हमारे करोड़ों रुपए का धंधा जो हमारा यहाँ पे जम्मू आदान प्रदान दोनों तरफ होता था। लेकिन अब सरकार की समझ में कौन सी ऐसी बात आ गई है कि इन्होंने क्यों बंद कर दिया, ये मेरी समझ से परे है। 200 करोड़ का फायदा होगा, वो फायदा कहाँ गया वो आज तक? वो मुझे रश्मि जी, मुझे यही बातें तो समझ नहीं आती कि ये फायदे गिना देते हैं, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे लोगों को दिखाओ भी तो सही कि ये 200 करोड़ रुपए का आपको फायदा हुआ। वो 200 करोड़ की बचत वो आपने कहाँ पे लगाई? बिल्कुल सर। अगर आपकी 200 करोड़ की बचत हुई है, तो 200 करोड़ की बचत आपने कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करना होगा ना। अब हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब हैं, वो भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप ये जो बस की सर्विस जो उन्होंने लेडीज के लिए चलाई, उन्होंने सवाल किया कि वो आपके पैसे कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा मैंने एक ब्रिज तैयार किया। उन्होंने ब्रिज में से 125 करोड़ रुपए की बचत की। उन्होंने 125 करोड़ रुपए की बचत करने के बाद उन्होंने बताया कि ये 125 करोड़ रुपए की बचत करने के बाद ये 125 करोड़ रुपया मैंने इन लेडीज के ऊपर, महिला की जरूरत के लिए। और ये 200 करोड़ रुपया आप बचा रहे हो, बचाने के बाद कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना। अगर करोगे तो ये पब्लिक को पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी जब हम बाजारों में निकलते हैं हमें जो ट्रैफिक है वैसे ही मिलती, पर जो व्यापारी आज के दौर में हमने देखा सड़कों पे बाजारों पे जब निकलते हैं, व्यापारी आज मायूसी भी हैं, क्योंकि वो रोने के बाजार में वो दुकानों पर रश नहीं जिस तरह से लोग खरीदारी करने आते थे। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट देखा जाए जो जम्मू कश्मीर के व्यापारी, उनको काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल जम्मू के लोग इस समय देखो व्यापार का ये हालत बुरी हो चुकी है कि दुकानदार बिल्कुल परेशान है। और कई दुकानों के तो मैंने देखे हैं कि अब बैंक वाले उनकी दुकानों पे ताले भी लगा रहे हैं, कुर्की भी कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि बैंक वालों को भी ये कहूँगा कि इतना सख्त रवैया ना अपनाएं। कोविड का दौर 2 साल का निकला है और दुकानदार भी मायूस है, कारोबार तो है नहीं। और ये जो ऊपर से इन्होंने दरबार मूव का, आपने जैसे कहा कि ये जो दरबार मूव का इन्होंने लगा दिया है, इससे भी कारोबार खत्म हो चुका है। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आखिर चल क्या रहा है, यही आपसे जानेंगे, चल क्या रहा है कि प्रोजेक्ट लाए जाते हैं पर जमीनी स्तर पर देखिए वो प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करके उनको उनके हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो चल क्या रहा है समझ हमें भी नहीं आ रही है। मैं देखिए, मैंने आपको जेडीए पार्किंग के मुतालिक बताया, 1 साल हो गया है उसका उद्घाटन हुए और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने उसका उद्घाटन, जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने किया हो, वो प्रोजेक्ट आज भी अधूरा, आज 1 साल के बाद भी अधूरा है। तो मैं बाकियों की क्या बात करूंगा? बाकियों के प्रोजेक्टों की तो बात मैं तब करूँ ना कि लेफ्टिनेंट महोदय ने जो उद्घाटन किया वो लागू हो गया, 100% वो चालू है। लेकिन उसकी मैंने आपको कमियां बता दी कि ओवर फुट ब्रिज कनेक्टिविटी नहीं है, लिफ्ट है वो नहीं है, एक्सीलेटर है वो नहीं लगे हुए हैं। तो ये इनकम्प्लीट का उद्घाटन करना और फीता काटना, ये मेरी समझ से परे है।
ये मेरी समझ से परे है। आपने करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस पार्किंग को बनाने में। बिल्कुल। तो कहने की जनता का पैसा भी तो सर, ये टैक्स का पैसा भी तो देखिए रश्मि जी, जनता को कौन पूछ रहा है आज? मैंने आपसे पहले कहा कि ब्यूरोक्रेसी का जमाना है। पहले सरकार हुआ करती थी, कोई जवाबदायक हुआ करता था, कोई एमएलए चुन के जाता था तो लोग उसका सर फाड़ देते थे। एमएलए महोदय, आपने ये काम क्यों नहीं किया? आज ना कोई सरकार है, ना कोई बात है। ये भगवान भरोसे जे&के स्टेट। देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये हमारे मोदी जी ने जो भी किया, स्टेट से यूटी बनाई, लोग बड़े खुश हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम प्रमोशन के हकदार होते हैं या डिमोशन के हकदार होते हैं? एक एसएचओ को आप डिमोट करके उसको सब इंस्पेक्टर बना देते हो, तो हमें उसके ऊपर खुशी मनानी चाहिए कि दुख करना चाहिए? यही लोगों ने तो ढोल नगाड़े बजाए थे ना, पर अब आहिस्ता समझ आ रही है। अब समझ आ रही, लोग अवगत हो रहे हैं कि क्या खोया। अब लोगों को ये पूरी समझ आ गई कि उन्होंने स्टेट गंवाने से खोया क्या है। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि लोगों की बात कहीं सुनने के लिए कोई ब्यूरोक्रेट तैयार ही नहीं है। अब मैं तो क्या कहूं, अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके पास मैसेज भेज रहा हूं कि जैसा आप ठीक समझे, लेकिन लोगों की बात को इग्नोर मत करें, क्योंकि ये लोग हैं, जनता है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिरा भी देती है। सर, हम आपने हमारी वाली बात, हमारे मुंह की बात छीनी। नमस्ते, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र देश में हम रह रहे हैं। अपने तरीके से जीने का, अपने तरीके से जिंदगी बिताने का भी हक हमें दिया हुआ संविधान है, हमारे कानून में। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए तो जाते हैं, जिसके उद्घाटन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करते हैं या बड़े बड़े नेतागण करते हैं। सवाल ये, प्रोजेक्ट का रिबन कटिंग तो हो जाती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लग जाते हैं, पर वो प्रोजेक्ट किस कदर आम जनता के लिए फायदा दे रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और फुटपाथ की ब्रिज की बात करी, जो जेडी बहुत बड़ी पार्किंग बनाई है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्कुल सामने, और उसके बाद साथ ही साथ लिफ्ट वहां नहीं लगी हुई, एक्सीलेटर वहां नहीं लगा हुआ। यानी अगर पार्किंग बनाई है, सिर्फ गाड़ियां खड़ी करना मकसद नहीं है। मकसद ये है, जिन सुविधाओं के लिए जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो हमारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के वासी जो हैं, वो सुविधाएं मिलना भी बहुत अनिवार्य, उनको देना भी जरूरी है, क्योंकि ये जनता ही है। बार बार हम यही कहते हैं कि जनता का पैसा जनता टैक्सेस पे करती है, तो उनको वो सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि 200 साल पुरानी प्रथा को तो आपने तोड़ दिया, पर क्या यहाँ के व्यापारियों का या कश्मीर के व्यापारी का या जम्मू के व्यापारियों का सोचा कि उनका दारो मदार, जिन एक छोटे से व्यवसाय में 10-10 घरों की रोजी रोटी चलती है, वो किस कदर मायूस होंगे। यानी इस तरह के कानून लाने ही क्यों? अगर आप लाते हैं तो डेवलपमेंट लाइए, रोजगार लाइए, व्यवसाय लोगों के बढ़ाइए, ना कि इस तरह की चीजें थोपिए जिनसे जनता को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात तो करते हैं, काफी बार हमने भी कवरेज की है। नालियों की हालत बद से बदतर है, सड़कों की हालत बुरी हालत है, आज भी गंदगी जगह जगह पड़ी हुई है। बारिश आती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी तरह से पोल खुल जाती है। तो फिर किस तरह की जनाब स्मार्ट सिटी? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।